जैन बच्चों, वेलकम टू मैक्स मार्क्स। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज हम कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स सीरीज में जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो हम लोग वह जो है क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज पूरे करंट अफेयर करेंगे। हाँ, जो मैंने प्रॉमिस किया है मार्च 2022 से और अभी तक के सारे करंट अफेयर करेंगे मंथ वाइज। तो आज आपके पास इसके अलावा अदर जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं वो इसमें हम कवर करेंगे विदाउट टेकिंग नेम्स। तो याद रखना, अगर आप पूरे करंट अफेयर की सीरीज़ कर लेते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अब करंट अफेयर का जनवरी 2023 की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका इवेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर बॉनी गैब्रियल हैं, उन्होंने 71st मिस यूनिवर्स 2022 जीता। तो याद रखिएगा 71st मिस यूनिवर्स है और जीता किसने है? आर बॉनी गैब्रियल ने। तो 28 ईयर ओल्ड आपकी जो है ये प्रोफेशनल हैं जिन्होंने मॉडलिंग के लिए ट्राई किया एंड शी गॉट 71st मिस यूनिवर्स 2022। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो जापान अगेन आपके पास जो है नंबर 1 या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है कंट्री है। तो यहाँ के जो जापान का जो पासपोर्ट होल्डर है वो 193 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकता है। सेकंड आपका सिंगापुर है एंड साउथ कोरिया जो एक साथ जो है शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी एंड स्पेन 190 डेस्टिनेशंस के साथ थर्ड नंबर पे हैं। इंडिया का जो पासपोर्ट है उसकी जो वेटेज है वो 85th है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है आप कह सकते हैं उसकी शक्ति कितनी है, 85th पोजीशन पे आती है, राइट। तो नाउ कम टू द पॉइंट, अगला नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे ऑन जनवरी 12 ऑर्गेनाइज हुआ। देखो याद रखना, जो आपके पास नेशनल यूथ डे है वो सेलिब्रेट होता है किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली जन्म हुआ था 12 जनवरी को हुआ था 1863 में, और इसी की याद में हम लोग जो है क्या मनाते हैं, आपका नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द फेस्टिवल ऑन 12 जनवरी इन हुबली कर्नाटका। थीम जो है इसकी वो है विकसित युवा विकसित भारत। तो इसकी जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। इस बार की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री जो है वो आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपके पास युवा एवं खेल मंत्रालय जो है वो इसकी ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं अथॉरिटी है। ठीक है, 2023 के वर्जन की। नाउ कम टू द पॉइंट, अगला है आपका पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ इन द मेमोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था 1897 में। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। नोवाक जोकोविच ने जो है आपका 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल में जीत लिया है। ठीक है, विमेन सिंगल जो है आपका विमेन सिंगल जो जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच, समझ में आया? तो आपका 10th इनका जो है इस 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन था। तो सबसे ज़्यादा जीतने वाले भी आपके नोवाक जोकोविच ही हैं। अगला आपके पास है विमेन सिंगल। तो विमेन सिंगल जो जीता है वो जीता है ए सैबेलेंका ने, जो बेलारूस की हैं। तो इन्होंने जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन्स का विमेन जो आपका वर्जन है। ठीक है, अगला आपके पास है रिपब्लिक डे परेड 2023। तो आपको पता है 26 जनवरी को आपकी रिपब्लिक डे परेड होती है। इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो थे आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी। तो आपको पता होना चाहिए इस बार के चीफ गेस्ट। और उत्तराखंड का जो डब्ल्यू है, जो उत्तराखंड की झांकी है, उसको पहला अवार्ड मिला है इस बार की 26 जनवरी परेड में। अभी इस बार की जो आपका क्या शोकेस था, इंडिजिनियस मिलिट्री पावर, कल्चरल डाइवर्सिटी और नारी शक्ति। तो इस बार का जो आपका कह सकते हैं इस पे आधारित ही आपकी 26 जनवरी परेड की थी। अगला है आपके पास पद्म अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड्स घोषित किए गए। तो पद्म विभूषण जो है आपका मैं बता देता हूँ। तो पद्म विभूषण जो मिले हैं इस बार वो आपके पास है श्री बालकृष्ण दोषी जी, जिनको मरणोपरांत मिला है आर्किटेक्चर में गुजरात से। दूसरे हैं आपके पास श्री जाकिर हुसैन जी महाराष्ट्र के, श्री जाकिर हुसैन महाराष्ट्र। ठीक है, इन्हें आर्ट में मिला है और ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तीसरा आपके एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर्स कर्नाटका।
चौथा आपके पास है श्री दिलीप महालनोबिस, जो कि आपके क्या हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, और इन्हें भी मरणोपरांत मिला है मेडिसिन के। तो इन्होंने 1970s में क्या करा था, आपके जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी उस समय रेफ्यूजीज़ की मदद करने के लिए अपना पूरा मतलब कह सकते हैं, ही वॉज वर्किंग इन यूएस, तो वो यूएस से भारत आ गए थे जस्ट टू सर्व द पीपल ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971। तो 1971 की जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो दिलीप महालनोबिस ने क्या करा, अपना यूएस से जॉब छोड़कर आए और टू सर्व द पीपल। नेक्स्ट इज आपके पास श्री निवास वर्धन जी, जिन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है, और ये कहाँ से हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ नेक्स्ट इज श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स में मिला है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला आपके पास है ऑक्टेव 2023 फेस्टिवल। ये आपका कहाँ पे हुआ, आपका तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ जोन में हुआ है, साउथ जोन तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, कहाँ पे, तंजौर। किस चीज़ के लिए, आपके पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, हुआ तमिलनाडु में है, जस्ट टू शोकेस द आर्ट एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट इज हॉकी का एक है, तो खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, ठीक है, अंडर 18 क्वालिफायर्स में हरियाणा की जो विमेन टीम है वो जीत गई है आफ्टर डिफीटिंग मध्य प्रदेश। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे हम लोग इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। तो उसका जो आपका हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज का जो सेंटर होगा वो हैदराबाद में सेटअप हो रहा है, इंडस्ट्री 4.0 का। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 है वो क्या है। बेसिकली क्या था, आपके पास जब 1.0 था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, असम औद्योगिक क्रांति 1.0 यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं आपका जनरेशन है, उसमें क्या था, आपके पास मैकेनिकल बेस्ड जैसे मशीन्स हो गया, पंप्स हो गए, है ना, आपके रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम्स हो गए, ऑसिलेटिंग सिस्टम्स हो गए, उनकी मैकेनिक्स को समझ के उनको अलग अलग कह सकते हैं कामों में लगाना वॉज रिलेटेड टू आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, दैट इज़ मैकेनिकल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपका दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 विच वॉज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें क्या हुआ, आपका जो भाप थी, जिसे भाप की मदद से या स्टीम की मदद से जो आपका एनर्जी कन्वर्जन होता था उसको बदल दिया गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। ठीक है, जैसे आपके हाथ की मशीन है, सिलाई मशीन आप लोग देखते होंगे, उसमें क्या आ गई, इलेक्ट्रिक आ गई, तो 2.0 हो गया। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0, इट इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट, आपका कंप्यूटर साइंसेज। तो आपका कंप्यूटर भी जब उसमें आ जाएगा सिस्टम में तो आपका 3.0 हो गया। 4.0 इज़ बेस्ड अपॉन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा, दे आर ऑन गोइंग साइमल्टेनियसली। तो अब जो आपके पास है इंडस्ट्रियल 4.0 यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो नाउ नेक्स्ट इज आपके पास स्मार्ट प्रोग्राम। तो स्मार्ट प्रोग्राम आयुर्वेदा से रिलेटेड है। स्कोप ऑफ मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, ये लॉन्च किया है बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो कभी आपको पता होगा स्मार्ट के बारे में ऐसे पूछेगा तो पता होना चाहिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इसी टाइप के करंट अफेयर आपके रहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है थुलाल। ठीक है, ये आपका जो है कहाँ पे, केरला में ऑर्गेनाइज हुआ अभी, तो उसके बारे में क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कभी डांसेस और आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस। तो थुलाल कहाँ का, आपका केरला का जो है रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है। ठीक है, नाट्य प्लस आपका नृत्य, डांस प्लस एक्टिंग काइंड ऑफ डांस है और फ्रॉम केरला, और ये फेमस है अपने ह्यूमर और सोशल सटायर के लिए। ठीक है, 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय लेजेंडरी पोएट कंचन नाम्बियार। तो कंचन नाम्बियार ने ये आपका इंट्रोड्यूस किया इन 18th सेंचुरी। तो ये यू शुड नो अबाउट इट, थुलाल। नेक्स्ट इन द सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट INS वगीर। तो आपकी 5th स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है INS वगीर, इसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी में।
तो आईएनएस वगीर हालांकि 2020 में लॉन्च कर दी गई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी, बट अभी से कमीशन किया गया है। कहाँ से? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्स कहाँ पे हैं। मझगांव डॉक लिमिटेड आपके पास मुंबई है। ठीक है, इसके अलावा आपका गार्जन शिपयार्ड जो है आपके पास, तो गार्डन शिपयार्ड है आपका कोलकाता में, GRSE गार्डन, तो गार्डन शिपयार्ड है आपका कोलकाता। इसे मझगांव कहाँ पे है? मुंबई। गोवा शिपयार्ड गोवा, कोचिन शिपयार्ड कोचिन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाउ आपके पास जो क्या है, मझगांव जो डॉक है उसने जो है आपका ये बेसिकली बनाया है। तो वन ऑफ द 6 सबमरीन में से एक है जो प्रोजेक्ट 75 में लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन किसके साथ है? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के कोलैबोरेशन के साथ ये जो है आपकी बनाई गई है। इसको आईएनएस वगीर को जो है शैंट सार्क भी कहा जाता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सबमरीन। हमारी पनडुब्बी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है। नेक्स्ट इज आपके एक्सरसाइजेज जो आपके डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं जनवरी 2023 में। पहली है वीर गार्जन 2023। ये आपकी बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। तो आपकी या कह सकते हो सिंपली जापान एयरफोर्स, तो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स होती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आपके पास ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुई। दूसरी है आईएनएस वरुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईएनएस वरुणा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो है एक्सरसाइज है। ये आपका करंट अफेयर नॉर्मली यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके एपीएफसी के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन, आप पिछली बार का ईओ का पेपर देखेंगे तो उसमें आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो इसी टाइप के ही हैं। अगला है आपके पास साइक्लोन। तो साइक्लोन एक्सरसाइज जो है आपकी पहली एक्सरसाइज है एसएफ स्पेशल फोर्सेस ऑफ आपके इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी। तो इजिप्ट की आर्मी, ठीक है, और आपके इंडियन आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज है वो आपके पास है एक्सरसाइज साइक्लोन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रॉपेक्स। तो ट्रॉपेक्स जो है आपका 2 साल में एक बार होती है। इंडियन नेवी की मेजर एक्सरसाइज है और इसमें जो है पार्टिसिपेशन होता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड का। राइट, ट्रॉपेक्स। अगला इंपॉर्टेंट मिशन है आपका समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन क्या है? तो समुद्रयान मिशन जो है आपके पास मिशन है जिसका एम है टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल, मत्स्य 6000 उसका नाम रखा गया है, टू कैरी 3 ह्यूमन बींग्स टू अ वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास समुद्रयान मिशन काम क्या है? आपका मत्स्य 6000 आपका सेल्फ प्रोपेल्ड मैंड आपका एक वेसल बनाई जाएगी जो आपका 3 ह्यूमन बींग्स को ले जाएगी 6000 मीटर की डेप्थ तक। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है ये आपका इक्विपमेंट बनाने की, या कह सकते हैं आपका वेसल बनाने की। इसमें जो है आपके पास ऑपरेशनल इंड्योरेंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 6000 मीटर की डेप्थ होती है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पास इसकी जो एंड्योरेंस जो है आपके पास वो है 12 घंटे का ऑपरेशनल एंड्योरेंस और 96 घंटे की, 96 घंटे की इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आपका जो मिशन है जिसके अंतर्गत ये आपके पास वेसल डेवलप की जा रही है उसका नाम है डीप ओशन मिशन। तो यू शुड नो अबाउट इट, समुद्रयान मिशन। तो मैंड आपका मिशन है 6000 मीटर की डेप्थ तक जाना है। ठीक है, एक वेसल है उसका नाम है मत्स्य 6000। अच्छा, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन द सीरीज इज आपका इसी तरीके से अंतरिक्ष के लिए है, तो उसका नाम है मैंड मिशन इंडिया का, उसका नाम है गगनयान। ठीक है, किसका, उसका नाम क्या है? गगनयान है। जो आपका क्या है? स्पेस मिशन है, मैंड स्पेस मिशन है। ठीक है, जो कि आपका GSLV मैक 3 आपका उससे जाएगा रॉकेट से। यहाँ पे क्या है? वेसल है, वेसल का नाम क्या है? मत्स्य 6000। वहाँ पे क्या है? GSLV मैक 3। राइट, अगला है एमपेक्स 2023 जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, कह सकते हैं ऑल 3 सर्विसेज की। इसके अलावा आपके पास तर्कश 2023 है जो कि आपके पास US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और आपका NSG इन दोनों का क्या है? जॉइंट एक्सरसाइज है, उसका नाम है तर्कश 2023। ठीक है जी। अच्छा, अगला है आपका तोपची एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसका है बेसिकली इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को शो करना और सेल्फ रिलायंस को शो करना इन डिफेंस सेक्टर। तो इंडियन आर्मी के एनुअल एक्सरसाइजेस का नाम है एक्सरसाइज तोपते ही है। आज के लिए 2 जनवरी 2023 का जो आपका करंट अफेयर है वो पूरा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।